बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और उनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सोल्व किया था। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और अगेन एक्सरसाइज 2.2 में जो इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आइए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले रियल नंबर्स की जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी में जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट सिंपली यही है कि a इज इक्वल टू a। अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो 2 इज इक्वल टू 2 या 10 इज इक्वल टू 2 या अप टू सो ऑन, जो भी दो रियल नंबर्स हमारे पास इक्वल दिए जाएंगे तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी कहलाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगेन हम इसकी भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि इफ a इज इक्वल टू b देन b इज आल्सो इक्वल टू a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो उल्टा a का जो सिंबल होता है इसको हम फॉर ऑल के नाम से बोलते हैं। अब प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, ये बात हमें यहाँ से बज़ाहिरी बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगी कि स्टूडेंट्स फर्ज करें हमारे पास दो रियल नंबर है 3 इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू भी 3 और b की वैल्यू भी 3। तो 3 इज इक्वल टू 3 हम उन दोनों की जगह अगर चेंज भी कर दें तो भी वो 3 इज इक्वल टू 3 ही होगा। यानी कि इस कंडीशन में प्रॉपर्टी में हमें यही बताया गया है कि अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल ही होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि अगर a b के इक्वल है तो b और b c के इक्वल है। अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो a c के इक्वल होगा और कहता है कि फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये कैसे मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर दो रियल नंबर्स हों, फर्ज करें a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी 2 है तो वो दोनों इक्वल है। 2 इज इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू 2 है, नेक्स्ट में कहता है कि b इज इक्वल टू c। अब b की वैल्यू भी 2 है, अगर b c के इक्वल है तो b की वैल्यू हम अभी पीछे डिस्कस करके कि 2 है तो c की वैल्यू भी 2 होना ज़रूरी है। तो c की वैल्यू भी 2, अब a की वैल्यू भी 2, b की वैल्यू भी 2 और c की वैल्यू भी 2, तीनों की वैल्यू 2। हमने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू b, ये बात करेक्ट है, और b इज इक्वल टू c, ये बात भी करेक्ट है। तो हम इसको और शॉर्ट करके लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू c, क्योंकि a की वैल्यू भी 2 है और c की वैल्यू भी 2 है तो हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू c। और ये तीनों जो भी a b c की जो नंबर्स हमें गिवन होंगे वो रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाए तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब जो एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि अगर a इज इक्वल टू b देन a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स इक्वल करार दे दिए जाएं, a इज इक्वल टू b, इस दफ़ा हम 5 को ले लेते हैं। 5 इज इक्वल टू 5, a की भी वैल्यू 5 और b की भी वैल्यू 5। तो अब वो कहता है कि अगर a के साथ आप कोई और रियल नंबर ऐड करें या b के साथ वही रियल नंबर जो आपने a के साथ ऐड किया है वो ऐड करें तो आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए। अब a की वैल्यू हमारे पास 5 थी और b की वैल्यू भी हमारे पास 5 थी। अगर हम c की जगह a प्लस सी b इज इक्वल टू b प्लस सी, अगर हम c की जगह 5 ही ऐड करवाते हैं यानी a के साथ भी 5 और b के साथ भी 5, a की वैल्यू हमारे पास 5 थी, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 और b की वैल्यू भी हमारे पास 5 थी, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये कि हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। स्टूडेंट्स, आई होप तो आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि a इज इक्वल टू b देन ac इज इक्वल टू bc
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी जैसी ही है। हमने करना क्या है, बस हमने एडिशंस के साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन के साइंस लगा देने हैं। अब ए और बी अगर इक्वल है तो ए और बी के साथ कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करवाया जाए, सेम रियल नंबर कोई भी मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास आंसर इक्वल ही आना चाहिए। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ए और बी दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इन दोनों की वैल्यू 3। अब 3 हमारे पास ए की भी वैल्यू और बी की भी वैल्यू। अब हम ए को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और बी को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमारे पास 9 इज इक्वल टू 9 ही हासिल होगा। इसका मतलब हमारे मल्टीप्लिकेटिव को प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी भी सेटिस्फाई होगी। स्टूडेंट्स हम इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज तो डिस्कस कर रहे हैं लेकिन हमें इक्वलिटी का मतलब नहीं पता। स्टूडेंट्स ज़रा आप रिकॉल करें, क्या आपको मालूम है कि इक्वलिटी का क्या मतलब होता है? जी स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ। इक्वलिटी का मतलब इक्वल का साइन होता है। अगर कोई भी दो नंबर्स हमारे पास इक्वल करार दिए जाए, इक्वल का साइन अगर कोई भी दो नंबर्स के दरमियान में रख दिया जाए, लगा दिया जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी हमें इस तरह दी की जाए और हमसे पूछा जाए कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो अगर इसमें इक्वल का साइन हुआ तो हम बआसानी बता देंगे कि ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब, जो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसकी स्टेटमेंट है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है देन a इज इक्वल टू बी फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। a और c फर्ज करें a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू भी 3 है और b की वैल्यू भी 3 है और c की वैल्यू भी 3 है, तो इस तरह जो हमारे पास आंसर आएगा वो 9 इज इक्वल टू 9 हासिल होगा। अब वो कहता है कि अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, क्योंकि a की वैल्यू भी 3 है, b की वैल्यू भी 3 है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b। स्टूडेंट्स इसकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने दोनों साइड्स में c को कैंसिल कर दिया। इस वजह से इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहा जाता है। एडिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्लस के साइंस यूज हुए हैं। अब हम यूज़ करते हैं, इनफैक्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसकी स्टेटमेंट सिर्फ इसी तरह ही है, हमने सिर्फ अगेन वही काम करना है कि एडिशन के साइन हटाकर मल्टीप्लिकेशन के साइन लगा देने हैं। वो कहता यही है कि a मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई सी और c कभी भी 0 नहीं होगा, देन a इज इक्वल टू b। अब c 0 क्यों नहीं होगा? स्टूडेंट्स देखिए, अगर c 0 होगा तो c मल्टीप्लाई जिस नंबर से करेगा a से या b से वो उसको भी 0 कर देगा, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने की बजाय ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से c को 0 नहीं होना चाहिए और जब ये c 0 नहीं होगा तो a इज इक्वल टू b हमारे पास आ जाएगा और फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स c जो है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई सी। अगर c की वैल्यू में 1 पुट कर दूँ दोनों तरफ तो क्या a इज इक्वल टू b नहीं आ गया? तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी हमारी इसी तरह ही है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी में आप ये भी कर सकते हैं कि आप c की जगह 0 पुट कर दें, तो जब 0 a और b से ऐड होगा तो a इज इक्वल टू b भी आ जाएगा। इसी तरह ही क्योंकि उसने कहा है कि c 0 नहीं हो सकता, तो अगर हम c को 1 पुट करें तो हमारे पास a इज इक्वल टू b आ जाएगा। क्योंकि इसी तरह ही हमने c को भी कैंसिल कर दिया दोनों साइड्स पे, तो हम लिख सकते हैं कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे इक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं, हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी की जानिब। जी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। देखते हैं इसकी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। फ्रेंड्स फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो आती है वो है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और अगर स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले आप दो सिंबल्स को सीख लीजिए। स्टूडेंट्स ये जो सिंबल है ये वाला, इसको हम बोलते हैं लेस देन का सिंबल, और जो सिंबल ये है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन का सिंबल। स्टूडेंट्स एक हिंट एक और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मुंह जिस सिंबल जिस नंबर की तरफ होगा वो ग्रेटर देन होगा। जहाँ पर इसका मुंह इसकी तरफ है तो b इज ग्रेटर देन a, और जहाँ पर इसका मुंह a की तरफ है तो a इज ग्रेटर देन b। अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो रियल नंबर्स की,
जिसमें कोई रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा हो, यानी कि a इज़ लेस देन b हो, या वो दूसरे रियल नंबर्स के इक्वल हो, a इज़ इक्वल टू b हो, या वो दूसरे रियल नंबर से बड़ा हो, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन b हो। इन तीनों कंडीशन में वो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहलाएगी। स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब, जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट सीखते हैं और इन दोनों पार्ट्स में हमें एक ही स्टेटमेंट गिवन है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ए की जो पहली कंडीशन आती है वो हमारे पास ये है, वो कहता है कि ए इज़ लेस देन बी। अगर ए बी से लेस है तो फिर क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ किसी रियल नंबर को ऐड करवाएं, a प्लस सी और b प्लस सी दोनों सेम रियल नंबर्स को हम दोनों तरफ ऐड करवाएं तो भी हमारे पास आंसर जो आएगा वो लेस ही आएगा। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें a की और b की वैल्यू, a छोटा है, हमने a की वैल्यू b से छोटी लेनी है। फर्ज करते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो a b से छोटा हुआ। अब हम 2 के साथ c और c की वैल्यू दोनों तरफ सेम लेनी है, तो हम a जो कि 2 है उसके साथ हम 2 ही ऐड करते हैं और b जो कि 3 है उसके साथ हम 2 ही ऐड करते हैं। 2 + 2 = 4 हो जाएगा और 3 + 2 = 5 होगा। अगेन हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है क्योंकि ये लेस ही आ रही है। दोनों तरफ जब हमने c सेम वैल्यू को ऐड किया तो भी हमारे पास लेस ही वैल्यू आई, यानी कि a हमेशा स्मॉलर ही रहेगा। इसकी सेकंड जो आती है वो a इज स्मॉलर देन b, अगेन वही है। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ऊपर जैसी ही है, हमने सिर्फ करना क्या है कि c को हमने पहले ऐड करवाना है। इसको हम बोलते हैं प्री एडिशन, मतलब हमने c को पहले जो रियल नंबर्स दो गिवन थे उनसे पहले ऐड करवाना है। तो इस सूरत में भी हमारी ये प्रॉपर्टी बआसानी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये था इस प्रॉपर्टी का a पार्ट। हम मूव करते हैं इस प्रॉपर्टी की b पार्ट की जानिब। b पार्ट हमारे पास ये आता है। अब b पार्ट, a पार्ट में हमें a लेस दिया गया था b से और b पार्ट में हमें a लेस ग्रेटर दिया गया है b से। अब होगा क्या, अगेन हम वैल्यूज लेते हैं, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। अब a बड़ा है इस वजह से a की वैल्यू बड़ी ली गई। अब c दोनों तरफ सेम है तो हमने सेम वैल्यू को, सेम रियल नंबर को दोनों तरफ ऐड करवाना है। फर्स्ट करें मैं 3 को ही ऐड करवाता हूँ। a के साथ a की वैल्यू जो 3 है उसको c 3 से ऐड करवाया जाए और b की वैल्यू जो 2 है उसको 3 के साथ ऐड करवाया जाए। तो लेफ्ट साइड पे 3 + 3 = 6 हो जाएगा और राइट साइड पे 2 + 3 = 5 हो जाएगा। 6 अगेन 5 से ग्रेटर है तो हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और इस तरह हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो चुकी। इसकी सेकंड वाली जो आती है वो यही है कि हमने अब इस दफ़ा a को स्मॉलर लेना है। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी ज़रा गौर से देख लीजिए। इस दफ़ा हमने a को स्मॉलर लेना है और वो कहता है कि c को इस दफ़ा आपने प्री करवाना है, यानी कि आपने c को पहले ऐड करवाना है और c को पहले ऐड करवाने की सूरत में आपको जो आंसर मिलेगा वो ग्रेटर देन मिलेगा। स्टूडेंट्स अब ये प्रॉपर्टी भी ऊपर की प्रॉपर्टी की तरह है, बस हमने ग्रेटर और स्मॉलर देन के सिंबल्स चेंज कर लिए हैं। स्टूडेंट्स ऊपर प्रॉपर्टी की एग्जांपल मैंने खुद आपको दी, इस प्रॉपर्टी की एग्जांपल आप अपने तौर पर खुद कर सकते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी में भी हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं और उन दो कंडीशंस की एक ही हमारे पास है कि वो a बाई b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और c कभी भी c इनफैक्ट 0 से ग्रेटर होना चाहिए, c कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि अगर a b से बड़ा है तो हम एडिशन में हमने c जो सेम वैल्यू थी हमने उसको दोनों तरफ ऐड करवाया था, लेकिन यहाँ पर हम c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a के साथ जब हम c को मल्टीप्लाई करेंगे और b के साथ हम जब c को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी ग्रेटर ही आना चाहिए। अब वो कैसे, हम एग्जांपल लेट कर लेते हैं कि a b से बड़ा है, यानी कि 3 a को 3 लेट कर लेते हैं और b को 2। अब c को हम 2 लेट कर लेते हैं। अब 3 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा और जब 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। अगेन 6 इज ग्रेटर देन 4, तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसके सेकंड वन जो पार्ट है वो है a इज ग्रेटर देन b। हमने सिर्फ वही किया कि हमने c की वैल्यू बदल दी। अब c की वैल्यू बदली नहीं स्टूडेंट्स, हमने c को रिप्लेस कर दिया, a और b के से पहले मल्टीप्लाई किया। इसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लाइंग। तो हमने c को प्री मल्टीप्लाई कर दिया। c की वैल्यू आप वही ले और आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी ये प्रॉपर्टी हमारे पास बआसानी सेटिस्फाई हो जाएगी। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं
जो कि ये है कि अगर ए ग्रेटर है बी से, सॉरी ए लेस है बी से, अगर हम ए को लेस ले बी से तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर भी लेस ही आएगा। इधर हम ए को 2 लेते हैं और बी को 3 लेते हैं और सी को हम 2 ही लेते हैं। अब 2 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा और 3 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। 4 लेस देन होता है 6 से, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। अब नीचे जो इसकी गिवन है, हमने किया क्या है, हमने सी को अगेन प्री मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस सूरत में भी हमारे पास वही प्रॉपर्टी सेम आएगी। हम मूव करते हैं इसी प्रॉपर्टी की सेकंड पार्ट की जानिब, और सेकंड पार्ट में जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिसमें से सी जो है वो 0 से छोटा होगा, यानी कि स्टूडेंट सी को हमने छोटा लेना है। ऊपर हमने सी को 0 से बड़ा लिया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज में लिया। अब हम सी को 0 से छोटा लेंगे, यानी कि हम नेगेटिव में लेंगे। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है कि अगर a इज ग्रेटर देन b, a b से ग्रेटर है। अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वलिटी का साइन है, सॉरी इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। वो कैसे स्टूडेंट्स हम देखते हैं। a की वैल्यू में लेता हूँ 3 और b की वैल्यू लेता हूँ 2, क्योंकि उसने कहा है कि a ग्रेटर है। अब वो कह रहा है कि c कोई भी वैल्यू आप ले, लेकिन वो c जो होना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। अब इस सूरत में हम करेंगे क्या, मैं लेट करता हूँ कि c को मैं -1 ले लेता हूँ, क्योंकि 0 से छोटा -1 होता है। मैं अब c को -1 ले लेता हूँ। a की वैल्यू हमने 3 लेट की थी, हम 3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। b को मैंने -2 लिया था, अब b के से हम -2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। -3 इज लेस देन -2 होता है। स्टूडेंट्स अब माइनस के केस में ये होता है स्टूडेंट्स, अब पॉजिटिव अगर नंबर हो तो 3 ग्रेटर देन होता है 2 से। आप कहेंगे ये तो पॉजिटिव में 3 ग्रेटर होता है तो नेगेटिव में 3 ग्रेटर क्यों नहीं होता। स्टूडेंट्स क्योंकि हम अगर आप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करें तो हम 0 से लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं, यानी कि छोटी वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं। 0 से छोटी क्या होती है, -1, -1 से छोटी -2, -2 से छोटी -3, तो स्टूडेंट्स -2 से छोटी -3, तो यहाँ पर भी -3 एक तरफ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे -2, तो -3 -2 से छोटी होती है। तो इस वजह से इक्वलिटी का ग्रेटर देन का सिंबल हमने लेस देन में चेंज कर दिया। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी पार्ट की आती है वो यही है, सेम एज इट इज यही प्रॉपर्टी। हमने सिर्फ करना क्या है, हमने सी को ए और बी से पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमने प्री मल्टीप्लाई करना है, और इस सूरत में भी हमारे आंसर सेम ही आएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, हमने इस दफ़ा ए को लेस लेना है बी से, और जब हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मैं इस दफ़ा ए को 2 लेट करता हूँ, बी को 3, अगेन मैं सी को -1 ही लूँगा। अब a की जो वैल्यू 2 है उसके साथ हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और b जो 3 जो b की वैल्यू है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। इक्वलिटी का साइन हो गया, -2 इज ग्रेटर देन -3। अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि -3 जो होता है वो स्मॉलर होता है -2 से, और -2 -3 से ग्रेटर होता है, तो -2 इज ग्रेटर देन -3, हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें सी को अगेन प्री मल्टीप्लाई करवाया गया है, इस सूरत में भी हमारी ये प्रॉपर्टी बआसानी सेटिस्फाई होगी। हम मूव करते हैं इनइक्वालिटी की लास्ट प्रॉपर्टी की जानिब। स्टूडेंट्स लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास इनइक्वालिटी की आती है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स अब जाहिर हो रहा है नाम से ही कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था। चल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट्स अगर 5 मेरे पास एक डिजिट है, एक रियल नंबर 5 है, मैं आपको कहता हूँ कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, तो आप क्या कहेंगे। स्टूडेंट्स आप में से कुछ बच्चे बआसानी इसका आंसर दे देंगे कि आप कहेंगे कि 5 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/5। अब 1/5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई क्यों करवाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स होता तो हम उसको ऐड करवाते हैं। अब इस प्रॉपर्टी में भी कुछ ऐसा ही है। इस प्रॉपर्टी में हमें सबसे पहले तो कहता है कि 2 वैल्यूज यूज होंगी ए और बी, और वो कहता है वो दोनों ए बी रियल नंबर से बिलोंग करती हैं और दोनों 0 के इक्वल नहीं है, वो 0 कभी नहीं हो सकती। अब इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो कहते हैं ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि ए 2 है और बी 3 है। वो कहता है कि अगर इन दोनों के इनवर्स ले लिए जाए तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा।
अब वो कैसे? स्टूडेंट्स फर्ज करें अब ए को हमने 2 लिया है और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/2। स्टूडेंट्स 1/2 अगर आप कैलकुलेटर में सोल्व करें तो आपको मालूम होगा कि 1/2 का आंसर हमारे पास 0.5 आता है। और बी हमने लिया था 3 और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आया 1/3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम 1/3 को आप कैलकुलेटर में सोल्व करें तो हमारे पास 0.33 आता है। तो स्टूडेंट्स 0.5 बड़ा है या 0.3? द आंसर इज 0.5। इस वजह से इक्वलिटी का साइन चेंज होकर ए की तरफ चला गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसकी आती है वो ये है कि अगर ए को ग्रेटर लें बी से, इधर हम ए को 3 ले लेते हैं और बी को 2 ले लेते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 और 1/3 को अगर आप कैलकुलेटर में सोल्व करें तो 0.3 आता है। और बी 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगेन 1/2 को आप कैलकुलेटर पर सोल्व करें तो 0.5 आता है। अगेन 0.5 बड़ा है, इस वजह से हमने 0.5 की तरफ इशारा कर दिया इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज का भी इख्तिताम होता है, हमारी रियल नंबर्स की तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पर ख़त्म होती हैं। आइए अब एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करते हैं और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स रह गए थे उनको सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे आज हम उसको सोल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स अब इस प्रॉपर्टी को आप देखिए, इसमें ग्रेटर देन का सिंबल भी यूज है, इक्वलिटी का सिंबल भी यूज है और लेस देन का भी सिंबल यूज है। स्टूडेंट्स आप रिकॉल कीजिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, अगर जिसमें ये तीनों आ जाए तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते थे। स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करिए, अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी याद हो तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी थी और वहाँ हमारे पास ये स्टेटमेंट उसकी थी और एज इट इज यही स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ ए और बी की जगह उसने एक्स और वाई को यूज़ किया है। तो हमारे पास यही प्रॉपर्टी है तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो 6th पार्ट है वो हम देखते हैं। इसका सोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स ये आपको बहुत आसानी मालूम हो रहा है, मैंने आपको पहले ही रिकॉल करवा दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए a + c इज इक्वल टू b + c, इन दोनों सूरत में हमारे पास a इज इक्वल टू b आएगा। स्टूडेंट्स ये हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो हमने यही पढ़ा था कि अगर a + c और b + c हो, मैंने आपको कहा था कि c अगर हम 0 पुट कर दें तो 0 से किसी भी चीज़ को ऐड किया जाए तो आंसर वही आता है। यदि a इज इक्वल टू b आ गया तो हमने c को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी। तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे सोल्यूशन में कि ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आइए मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। लास्ट पार्ट जो हमारे पास आता है वो है पार्ट नंबर 9th। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है सोल्यूशन में। अब जो प्रॉपर्टी कह रही है कि a इज ग्रेटर देन b और ac इज ग्रेटर देन bc, यानी कि हमने c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया है और c 0 से बड़ा है। स्टूडेंट्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए, जरा रिकॉल कीजिए। जी आप में से कुछ स्टूडेंट्स जान चुके कि कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। इनइक्वालिटी की अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एक जो नंबर a था उसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन थी कि अगर a ग्रेटर देन b हो तो हम c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो भी ग्रेटर देन ही रहेगा। तो स्टूडेंट ये वही प्रॉपर्टी है, हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। स्टूडेंट जहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का इख्तिताम होता है। क्वेश्चन 2 हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व किया था, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अगेन वही क्वेश्चन बार रिपीट हो रहे हैं। वो कह रहा है कि गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अगेन हमें कुछ कंडीशंस गिवन है और हमने उनकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है √24 + 0 इज इक्वल टू √24। स्टूडेंट सबसे पहले आप बताइए कि √24 कौन सा ऑपरेशन है, यूनरी या बाइनरी। जी स्टूडेंट आंसर है ये यूनरी ऑपरेशन है, क्योंकि अंडर वाले सारे ऑपरेशंस हमारे पास यूनरी ऑपरेशंस होते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि ऐसे एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी है
कि जिसमें हम 0 को ऐड करें किसी भी रियल नंबर से तो हमारे पास वही रियल नंबर आता है। मैं आपको वो प्रॉपर्टी रिकॉल अगेन करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी कि a + 0 = a एंड 0 + a = a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये वही प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है जिसमें 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है। हम इसके सोल्यूशन में देखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इसमें। स्टूडेंट्स, -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7/2 से, और स्टूडेंट्स इक्वल टू में -2/3 5 से पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस का साइन, फिर -2/3 7/2 से मल्टीप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें यह जाहिर हो रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन की कोई प्रॉपर्टी है। अब कौन सी प्रॉपर्टी है हमने ये सोचना है। स्टूडेंट्स, जरा आप सोचिए कि ये कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो नहीं मल्टीप्लिकेशन की, दिख भी रही है। स्टूडेंट्स, ये तय हो गया कि ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। अब आप बताइए कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की दो पढ़ी थी, एक तो अवर एडिशन और दूसरी अवर सब्ट्रैक्शन। अब आप बताइए कि ये अवर एडिशन है या अवर सब्ट्रैक्शन। द आंसर इज ये अवर एडिशन है। मैं आपको वो प्रॉपर्टी रिकॉल भी करवा देता हूँ, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, ये है वो प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो तो। अभी हम ऊपर डिस्कस कर भी आए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर सब्ट्रैक्शन की पढ़ी थी, और अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन देख ली। ये इस कंडीशन से बखूबी वाज़ा हो रही है। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है वो है पार्ट नंबर 3, और वो हमारे पास जे गिवन है। पाई प्लस ब्रैकेट में -पाई है इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइन से जाहिर हो रहा है कि ये कोई एडिशन की प्रॉपर्टी है। अब हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पाई को हमने -पाई से ऐड करवाया और हमारे पास 0 आंसर आया। स्टूडेंट्स, क्या -पाई पाई का इन्वर्स ना हुआ? द आंसर इज ऑफ कोर्स ये है, नज़र भी आ रहा है। तो हम प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं एडिटिव इन्वर्स की कि a - a प्लस इज इक्वल टू 0, फिर इज इक्वल टू -a + a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्टूडेंट, ये वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ वन और लास्ट वन पार्ट है, वो हम सोल्व करते हैं। सेकेंड लास्ट √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज अ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर है। स्टूडेंट्स, अब वो कह रहा है कि √3 को हम मल्टीप्लाई करें √3 से तो वह एक रियल नंबर कहलाएगा। स्टूडेंट्स, क्या वाकई ये रियल नंबर होगा? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे। द आंसर इज ऑफ कोर्स ये होगा, क्योंकि हम जब √3 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हमारे पास 3 आएगा, और वो भी एक रियल नंबर ही कहलाएगा। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है वो भी ज़रा सोचिए स्टूडेंट्स। मैं आपको रिकॉल भी करवाता हूँ। ये है कुलियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमने a और b का प्रोडक्ट लेते थे और वो a और b रियल नंबर से बिलोंग करते थे। तो स्टूडेंट्स, एज इट इज़ वही प्रॉपर्टी है। हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि कुलियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है -5/8 को हमने -8/5 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास 1 आंसर आया। स्टूडेंट्स, ये देखने में कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, 5/8 अगर मैं आपसे कहूँ, हमने आज तक जितने भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीखे हैं वो सिर्फ सिंपल रियल नंबर्स के सीखे, यानी कि 3 का 1/3, 5 का 1/5, 7 का 1/7। हमने सिर्फ यही सीखे, हमने फ्रैक्शन का कभी नहीं सीखा। तो स्टूडेंट्स, हम फ्रैक्शन में भी देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/2 का इन्वर्स मुझे बताएं, तो आप सिंपल कहेंगे कि 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 का इन्वर्स 2 होगा। इसी तरह ही यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि -5/8 का इन्वर्स बताएं, तो आप कहेंगे 8 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, तो -8/5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। वह प्रॉपर्टी मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की थी। वो ये है कि a को अगर हम इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो भी 1 आंसर आता है, और a के इन्वर्स से अगर हम a को मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास 1 ही आंसर आता है, और a हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी है वो प्रॉपर्टी। तो हम सिर्फ सिंपल इतना लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन 3 का भी इख्तिताम होता है, एक्सरसाइज 2.2 का भी इख्तिताम होता है। स्टूडेंट्स आई होप तो कि एक्सरसाइज 2.2 आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। जो लेक्चर्स मैं डिलीवर कर चुका हूँ उन लेक्चर्स को आप गौर से सुनिए और इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से दिमाग पर बिठा लीजिए। स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।